भारत में देखिए बैंक लॉकर को हमेशा से गहने, जमीन के कागजात, वसीयत और दूसरी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखने का भरोसेमंद तरीका माना जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही। सरकारी बैंकों में लॉकर की भारी कमी, वेटिंग लिस्ट लंबी होती जा रही। दूसरी तरफ प्राइवेट वॉल्ट कंपनियां जो हैं मोटी फीस लेकर प्रीमियम सुरक्षा बेच रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है प्रवीण सर कि क्या अब अपनी ही मेहनत की कमाई और संपत्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार भी धीरे धीरे करके जो है एक लग्जरी सर्विस बनता जा रहा है, जहां अमीर लोग जो है सालाना हजारों या लाखों रुपए खर्च कर बेहतर सुरक्षा तो खरीद सकते हैं, वहीं मिडिल क्लास अभी बैंकों की लंबी कतारों और लिमिटेड सुविधाओं के भरोसे बैठा। कैसे दूर होगी सर ये समस्या? और देखिए बैंक का समस्या भी हम लोग समझ ही रहे थे, अब बैंक लॉकर की बात आ गई। भाई अब पैसा रखे आदमी तो रखे कहाँ? नहीं, बिल्कुल विशाल, देखो एक तरफ तो लॉकर्स की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ बैंकों में लॉकर्स को लेकर थेफ्ट, चोरी होना या आपके गहने या जो चीज़ें हैं वो गायब हो जाना या बैंक पे फ्रॉड हो जाना, इस तरह की तमाम घटनाएं पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो उसमें बार बार सामने आई हैं। किसी ने अपना लॉकर खोला, उसमें जो सामान रखा था वो सामान ही नहीं है। और सर दिल्ली में बहुत बड़ा बवाल हो गया था पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ। तमाम लोग पीएनबी के ऑफिस में जा जाकर देखने लगे कि भाई मेरा लॉकर सुरक्षित है कि नहीं है। बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक जो फिर वही बात आती है कि क्या ट्रस्ट बैंकों पर लोगों का बरकरार रह पा रहा है, उसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि लोगों की एक ज़रूरत है लॉकर लेना, और इस वजह से भी ज़रूरत है क्योंकि पिछले अगर आप कुछ वर्षों को देखेंगे लोगों की कमाई बढ़ी है, वेल्थ बढ़ी है, सोने के दाम भी बढ़े हैं, तो ज़्यादातर लोग गहने अपने जमा करते हैं कि साहब घर पे क्या रखे जाएं, घर पे पता चला चोरी हो गई तो बैंक में रख देते हैं, प्रॉपर्टी के कागज़ रख देते हैं, अपनी वसीयत रख देते हैं। तो जो तमाम तरीके के बैंकों को के लॉकर से संबंधित जो शिकायतें हैं, उनकी तादाद जो पिछले सालों में जिस तरह से जिस हिसाब से बढ़ी है, उसने एक सवाल पैदा किया। इस सवाल ने लोगों के पास एक ऑप्शन ये रखा कि अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है, आप अपने जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं आखिर उनको सुरक्षित कहाँ रख सकते हैं जी। तो एक ये नया मार्केट अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि प्राइवेट लॉकर प्रोवाइडर जो हैं, निजी लॉकर्स के जो प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनका धंधा यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कितने रेगुलेटेड हैं ये सुरक्षा रिजर्व बैंक से, वो आपकी बड़ा एक उसमें सवाल। बैंक में पैसा रखने पर सर तो 5 लाख सुरक्षित है, अब लॉकर का तो कहना ही नहीं, जबकि लॉकर में इतना अगर आदमी सोना रखेगा तो ऑलरेडी 5 लाख का हो जाएगा सर, अगर करंट सिनेरियो में देखें। और बीच बीच में अगर ऐसी खबरें आने लगे कि लीजिए आपका ये भी एक यहाँ पे सवाल बनता है लोगों के उसमें कि साहब अभी जो बैंक लॉकर के जो नियम है उस हिसाब से आपका जो लॉकर का जो वो है उसका 100 गुना आसपास आपका वो हर्जाना सुरक्षित मिलता रहता है। हाँ, हर्जाना मिलता है। लेकिन आपकी मान लीजिए जो सालाना जो फीस है बैंक की लॉकर की, उसका 100 गुना हर्जाना मिलता है, लेकिन आपका सामान कई गुना ज़्यादा कीमत का है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या जो आप सामान जमा करा रहे हैं उसका किसी तरह से इंश्योरेंस हो सकता है? तो लॉकर एक बेहद प्राइवेट और सीक्रेट चीज़ है तमाम परिवारों के लिए कि साहब मैंने क्या रखा, ये घर के ही सदस्यों को कई बार पता नहीं होता कि घर के मुखिया ने क्या क्या चीज़ें लॉकर में रखी हैं। इससे एक और समस्या होती है, मान लीजिए जिस मुखिया ने रखा वो नहीं रहे, चल बसे, उसके बाद दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको जाकर बड़ी फजीहत होती है उसको लॉकर खोलने में, उसको ऑथराइज कराना मुश्किल काम है एक। तो अब एक इंश्योरेंस का मसला है, क्योंकि जो सामान आप रख रहे हैं उसकी वैल्यूएशन नहीं हो पा रही कि कितने रुपए का किस व्यक्ति का सामान है, उसी के आधार पे तो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंश्योरेंस का ना होना भी एक बैंकों के लॉकर के उसमें लोगों को माफ कीजिएगा, कई लोग जो है लॉकर्स में सर, ऐसा मैंने देखा है, समझा, रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि काली कमाई भी जो है बड़ी लोग जो है लॉकर में कई लोग नहीं, बहुत लोग सरकारी कर्मचारियों में या सरकारी अफसरों में और बाकी उसमें काली कमाई का बड़ा हिस्सा लॉकर में क्योंकि जब रेड पड़ा है सर, जब मैं अखबार खोला हूं तो एक सरकारी कर्मचारी के लॉकर से जो है 2-2 करोड़, 20-20 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए के गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, फॉरेन के करेंसीज और तमाम चीजें उसमें मिलती हैं। तो भाई लॉकर आपकी सेफ्टी के लिए पेपर हो गए, प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, कई प्रॉपर्टी तो बेनामी प्रॉपर्टी रहती है उसमें, तो वो चीज मिलती है। तो वैल्यूएशन की बात तो आप कह रहे हैं, इसीलिए वो सीक्रेट एक ऑपरेशन है भारतीय परिवारों में लॉकर का। मतलब स्विस बैंक में पैसा नहीं रख पाए तो यहाँ आपका स्विस बैंक बन गया। जिसकी जितनी हैसियत है, मान लीजिए जो स्विस बैंक में नहीं जा सकता, जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्विस बैंक में पैसा जमाए, वो सोचता है कि लॉकर हमारे लिए सहारा है।
और बैंक के लॉकर में किसी भी तरह की चोरी या इस तरह का वो हुआ तो गया पूरा पैसा। जी सर, लेकिन इसी अदर साइड ऑफ कई मामलों में मतलब थोड़ा सा विषय से इतर है, कई मामलों में लोगों के घर पे जब चोरी हो जाती है, कैश और गोल्ड जाता है, तो लोग सही रिपोर्टिंग नहीं करते कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका चोरी हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ऑर्नामेंट या वो है वो अनअकाउंटेड है। ITR वाले आ उसका आप हिसाब नहीं दे सकते कि साहब मेरे 1 करोड़ की चोरी है। गुड़गांव में एक काम हुआ था ऐसा, एक रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ गुड़गांव में ऐसा ही हुआ था कि उसमें सही रिपोर्टिंग बताई जाती है ऐसा कथित तौर पर कि उस कितना कैश चोरी हुआ था उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। सर, तो इस कहानी को अदर साइड ऑफ द वे से देखा जाए सर, अदर एंगल से देखा जाए कि क्या देश में लोगों की बेतहाशा कमाई बढ़ रही कि लॉकर कम पड़ जा रहे हैं, या बैंक अपने इंफ्रा को नहीं पुश कर पा रहे? नहीं, बैंक भी अपने इंफ्रा को पुश नहीं कर पा रहे या क्रिएट नहीं कर पा रहे। एक ट्रस्ट का इश्यू है, दूसरा लोगों की कमाई जाहिर तौर पर बढ़ रही है, गोल्ड या जो बाकी सिल्वर है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। लॉकर एक ज़रूरत इस लिहाज से भी है कि आखिर आप अपना जो वैल्यूएबल जो सामान है वो रखेंगे कहाँ। अभी आप देखिए NCR में ही कितने घरों में आग लगने की घटनाएं आई, AC में ब्लास्ट हुए या दूसरी वजहों से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। ऐसे में जिस घर का सारा मान लीजिए वैल्यूएबल सामान, प्रॉपर्टी के पेपर से लेकर वसीयत और सोना चांदी अगर घर में रखा हो तो आपके तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो आपको एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ठिकाना तो चाहिए, और इसी वजह से जो निजी जो लॉकर प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार एग्जैक्टली सर, ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। और HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे जो प्राइवेट बैंक हैं वो लॉकर जो है बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है सर कि फिंगरप्रिंट और फेस एक्सेस जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड और निगरानी बढ़ा रहे हैं। तो फायदा ये होगा कि विवाद होने पर जो है रिकॉर्ड जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती बट उसके साथ एक कॉस्ट है, 78,000 रुपये तक की सालाना की फीस है। तो सर सरकारी 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का माल रखा हुआ है। सरकारी बैंक सिर्फ 7-8 हज़ार रुपये लेते हैं अधिकतम, 3,000, 5,000, 8,000 ऐसा। और वहीं जो बिल्कुल प्राइवेट लॉकर प्रोवाइडर हैं जिन्होंने मल्टी टीयर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक इस तरह की फैसिलिटीज़ दी हैं, आर्म गार्ड आपके दिए हैं। सर ये वही बात हो गई कि सरकारी गनर नहीं है, अपना प्राइवेट हम लोग गनर लेके घूम रहे हैं, तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ इंडिया में बढ़ेंगी। दुनिया के तमाम देशों में ये है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उनको हथियार और बाकी चीज़ें। भारत में भी इस तरह की चीज़ें चलेंगी।